सोचो, अगर आपके पैरों में ऐसे जूते आ जाएं जो आपको रोके नहीं बल्कि आपको सीधा मौत के मुंह में ले जाएं। अभी देखिए, टॉम हवा में लटक रहा है। नीचे देखिए, वो हजारों नुकीले कांटे इंतजार कर रहे हैं और ऊपर एक विशाल भूखा मकड़ा। टॉम चिल्ला रहा है, लेकिन माया क्या करेगी? क्या वो अपने छोटे भाई को बचा पाएगी या आज जंगल जीत जाएगा? टॉम, हाथ मत छोड़ना, मैं आ रही हूँ। ये कोई आम जंगल नहीं था, ये था नीलगिरी का तिलिस्मी जंगल। यहाँ के पेड़ बैंगनी थे और हवा में मीठी मीठी खुशबू नहीं बल्कि खतरे की गंध थी। सूरज डूबने वाला था, आसमान संतरी हो रहा था और हमारे नन्हे जासूस माया और टॉम एक बहुत जरूरी मिशन पर थे। तेज चलो टॉम, दादाजी हाथी का बुखार बढ़ रहा है। अगर सूरज डूबने से पहले हमने उन्हें ये चांदनी फूल का रस नहीं दिया तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। उफ दीदी, मेरे पैर टूट रहे हैं। हम सुबह से चल रहे हैं। देखो, मेरा पेट भी गुड़-गुड़ कर रहा है। क्या हम 5 मिनट सो सकते हैं? टॉम थक चुका था और जब बच्चे थक जाते हैं तो वो गलतियां करते हैं। उनके सामने एक गहरी खाई थी। उस पार जाने का रास्ता बहुत मुश्किल था। रस्सियों पर लटक कर जाना था। माया अपनी कमर कस रही थी, मेहनत करने के लिए तैयार थी, लेकिन टॉम की नजरें एक आसान रास्ते की तलाश में थीं। टॉम देखो, वो है कांटों वाली खाई। डरो मत, बस मेरा हाथ पकड़ना और नीचे मत देखना। अचानक हवा में चमकीली चिंगारियां उड़ी। छन छन छन। पेड़ की सबसे ऊंची डाल से एक रंग बिरंगा धुआं निकला और उसमें से प्रकट हुआ जंगल का सबसे क्यूट लेकिन सबसे चालाक जादूगर जादू जोजो। अरे ओ नन्हे राही, क्यों करते हो हाय हाय? पैदल चलना तो है ओल्ड फैशन, बन जाओ सुपर फ्लाई। मेरे पास है मैजिक, मेरे पास है स्टाइल, मिनटों में पार करो मीलों की माइल। जोजो की बड़ी बड़ी मासूम आंखें किसी को भी पिघला सकती थीं। उसने अपनी जादुई टोपी घुमाई और उसमें से निकाले 2 चमकते हुए सुनहरे जूते। उनमें छोटे छोटे पंख लगे थे जो फड़फड़ा रहे थे। अरे स्मार्ट बच्चे, तुम क्यों उस गंदी रस्सी पर लटकोगे? बंदर हो क्या? तुम तो राजा बाबू हो। ये लो उड़ने वाले जूते, इन्हें पहनो और जूम करके उस पार पहुंच जाओ। दादाजी हाथी भी खुश हो जाएंगे। सच्ची? उड़ने वाले जूते जैसे कार्टून में होते हैं? नहीं टॉम, रुको। मेरी क्लास टीचर कहती हैं अगर कोई चीज बहुत अच्छी लगे तो उसमें जरूर कोई गड़बड़ है। ये जोजो मुझे ठीक नहीं लग रहा। ओहो, दीदी तो डरपोक है, लेकिन तुम तो ब्रेव बॉय हो ना। ले लो, बिल्कुल फ्री। टॉम ने दीदी का हाथ झटक दिया। लालच ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था। उसने वो सुनहरे जूते पहन लिए। पहले 10 सेकंड सब कुछ अद्भुत था। टॉम हवा में तैरने लगा। उसे लगा वो दुनिया का राजा है। हाँ हाँ दीदी, देखो मैं आपसे तेज हूँ। बाय बाय दीदी। बेवकूफ बच्चा, आराम का रास्ता हमेशा जाल की तरफ जाता है। ये जूते तुम्हें उस पार नहीं बल्कि मेरे बॉस मकड़ासुर के डिनर टेबल पर ले जा रहे हैं। लेकिन तभी जूतों का सुनहरा रंग गहरे खूनी लाल रंग में बदल गया। जूतों की वो प्यारी फड़फड़ाहट अब एक डरावनी गूंज बन गई। टॉम ने रुकना चाहा, लेकिन जूतों ने उसकी एक न सुनी। टॉम तेजी से ऊपर जा रहा था, जहां एक विशाल जाला उसका इंतजार कर रहा था। जोजो भी उसके पीछे उड़ रहा था, टॉम का बैग छीनने के लिए। माया के पास सिर्फ एक मौका था। उसने देखा कि जोजो की बड़ी बड़ी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। उसे याद आया, ये जानवर रोशनी से डरते हैं। टॉम, अपने बेल्ट का बकल खोल दो। जोजो को वो चाहिए, उसे दे दो। टॉम ने वही किया। उसने अपना भारी बैग जोजो की तरफ फेंक दिया। लालची जोजो ने बैग लपक लिया। शक्ल शक्ल। लेकिन तभी माया ने अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा यानी मिरर निकाला और ढलते हुए सूरज की आखिरी किरण सीधे जोजो की आंखों पर मार दी। अंधा होकर जोजो अपना बैलेंस खो बैठा और उस भारी बैग के वजन ने उसे सीधा धड़ाम मकड़ी के जाल में दे मारा। Oh no, get me down! I'm stuck!
उधर टॉम ने मौका देखकर अपने जूतों के फीते खोल दिए। जूते ऊपर उड़ गए और टॉम नीचे गिरने लगा। माया ने सही समय पर अपनी रस्सी फेंकी। टॉम ने रस्सी पकड़ी और दोनों धम से एक सुरक्षित डाल पर आ गिरे। सांसें फूली हुई थीं, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वे बच गए थे। उस रात जब उन्होंने दादाजी हाथी को दवाई दी, टॉम ने एक कसम खाई। सॉरी दीदी, मुझे लगा शॉर्टकट से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट ने तो हमारी जान ही ले ली होती। टॉम, असली जादू जूतों में नहीं, हमारी मेहनत में होता है। चलो अब घर चलें। तो दोस्तों, याद रखना, जब भी कोई आपको आसान रास्ता दिखाए तो जादू जोजो को याद कर लेना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।